उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 है ना, ये आप खुद कर लोगे ना, इसको कराने के बाद कर लोगे ना इसको। अब देखो आप, हाँ बेटा, हमें सर इसका क्या निकालना है, बहुलक। ये क्वेश्चन दे दिया है और ये क्वेश्चन देने के बाद बोला है कि बहुलक निकालिए। अब हमें पता है बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। इसको याद रखना है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए L, एक चाहिए F1, एक चाहिए F0, एक चाहिए F2, एक चाहिए H, और ये सारी चीजें हमें इसी क्वेश्चन में उपलब्ध हैं। अच्छा, फर्क क्या है, फर्क ये है सर हमें पहचानना है। पहचानोगे कैसे, ये नीचे वाला जो संख्या कॉलम होता है ये किसका होता है, F का, तो इसी में हमें F का मान मिलेगा। नीचे वाला F का होता है ना बारंबारता, तो इसी में हमें F का मान मिलेगा। अब सर F का मान कैसे मिलेगा, तो आपको क्या देखना है, नीचे वाले में सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नीचे में, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले क्या आता है, 0, 1 के बाद में क्या आता है, तो सर 1 से पहले जो है उसको बोलेंगे F, 1 के बाद जो है उसको बोलेंगे F। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको बोलेंगे F। F1, 1 से पहले क्या आता है, तो F1 से पहले वाला पद होगा उसको क्या बोलेंगे, F1 के बाद में F2 वाला पद होगा। गिनती तो आती है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो चलती है। F1 ढूंढ लिया तो 1 से पहले का 0, 1 के बाद का 2, सर 3 मिल गए, 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसी में रहना है, अपने को कहीं और नहीं जाना, 23 में रहे। अब 23 के ऊपर देखना है वर्ग अंतराल क्या है, तो आपको दिखेगा 35 से 45, जो भी है, दूसरे क्वेश्चन में कोई दूसरा अंतराल होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है उसी में रहना है। सर इसके ऊपर दिख रहा है हमें 35 से 45, तो एक तो है 35 और एक है 45। सर 35 तो है छोटा, 45 है, तो ये तो है उच्च आवर्ती, बड़े का मतलब है उच्च आवर्ती, छोटे का मतलब है निम्न आवर्ती। तो सर उच्च आवर्ती को तो बोलते हैं U, क्या बोलते हैं, निम्न आवर्ती को बोलते हैं L, क्या बोलते हैं, तो सर L का मान भी अपने को मिल गया, कितना है, 35। बोलो कोई दिक्कत, L भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, अंदर भेज दो, अंदर भेज दो। बचा क्या, बचा क्या, H। H कहाँ मिलेगा, सर यही मिलेगा, जो अपन ने वर्ग अंतराल ढूंढा है उसका अंतर H कहलाता है। अपन ने जो वर्ग अंतराल ढूंढा है उसका अंतर क्या कहलाता है। सर देखो सभी में अंतर सेम रहेगा तभी तो लागू होगा, अगर अंतर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले अंतर सेम बनाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। मैम, सीमा मैम, कौन है, हाँ अंदर भेजो एक बार, एक मिनट भेज दो, एक मिनट, एक, हाँ बेटा मैंने क्या कहा, जो अपन ने अंतर ढूंढा है ना, अंतर पहली बात तो सेम मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा तो कल अपन ने अंतर सेम किया था, उस प्रकार से अंतर को सेम करना है, उसके बाद ही लागू होगा सारा काम। तो जो अंतर रहेगा उसको बोलते हैं H। अंतर कितने का है, 10 का, तो सर H का मान कितना, यहाँ से H का मान भी हमें प्राप्त हो गया, कितना, बोलो कोई दिक्कत। हमें चाहिए जो जो सामान चाहिए वो सामान हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा। क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, जो बारंबारता हमें दी हुई होगी उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा उसको बोलेंगे F1। 1 से पहले क्या आता है, 0, तो जो F1 से पहले वाला पद होगा उसको बोलेंगे F0, और 1 के बाद आता है 2,
इसका मतलब है कि F1 के बाद में जो पद होगा उसको बोलेंगे F2। हमें जो सबसे बड़ा पद मिला है, सबसे बड़ी जो संख्या है F1, उसी के ऊपर का वर्ग अंतराल देखना है। उसमें जो बड़ा मान होगा उसको बोलेंगे U और जो छोटा मान होगा उसको बोलेंगे L। बोलो कोई दिक्कत? और उन दोनों का जो अंतर रहेगा उसको बोलेंगे H। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, ये जो मान है ना वो इसमें रखने हैं बस। ये जो मान अपने को दिए हुए हैं वो क्या करना है सर? यहां से यहां पे रखना है इनको, बस और कुछ नहीं करना। तो रखते हैं, देखो L है तो L का मान कितना है? 35। प्लस है तो ब्रैकेट है तो F1 का मान कितना है? माइनस है तो F0 का मान बट्टा है तो 2 गुणा F1 है ना, तो सर 2 गुणा F1 कितना है? 23 को 2 से गुणा किया तो सर यहाँ पे आ गया माइनस है तो F0 माइनस का F2 भी माइनस का, तो सर F0 माइनस करेंगे तो माइनस का 21, फिर माइनस का कितना? 14। तो सर माइनस का ये भी है तो माइनस का आपस में जुड़ जाता है, तो माइनस का यहाँ पे तो कितना आएगा? 21 और यहाँ पे कितना आएगा? 14। तो 21 और 14 कितना हो गया? तो सर यहाँ पे डायरेक्ट में 35 लिख दूं क्या? और गुणा में क्या है? H का मान कितना है? बोलो कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना सर, 23 में से 21 को घटाया तो बचा कितना? 2। और नीचे देखो 46 में से 35 घटाओगे तो बचेगा कितना? 11। 46 में से 35 11, तो 2/11 गुणा में कितना है? अब बेटा 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा ना, तो 20/11 प्लस में कितना है? अब हम क्या करेंगे? 35 में 20/11 जोड़ देंगे। सर कैसे किया? सर देखो यहाँ पे तो कितना है? प्लस है क्या? 23 में से 21 चला गया तो बट्टा है तो 46 में से 35 चला गया तो, और गुणा में इसके कितना है? तो बेटा ये ऊपर वाली संख्या से गुणा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 10 के नीचे क्या है? 1। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली से। नीचे 1 है तो 11 एकम 11 ही रहेगा, ऊपर 10 गुना 20, तो सर एक तो है कितना? 35, यही है ना, प्लस 10 गुना बट्टे में क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बोलो कोई दिक्कत? सर 11 क्या आ गया? अब 35 को किससे गुणा करना है? क्योंकि 1 से तो नहीं कटेगा ना, तो 11 पंजे 55, बचा कितना? 5। 11 तिया 33, 33 और 5 प्लस में कितना है? 11 से 11 कैंसिल कितना है? तो बताओ 385 और 20 कितना होता है? देखो 5 और 0 5, 5 और 0 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4, बट्टे में। सर हम तो इतना ही आंसर लिखना चाहते हैं तो इतना लिख दो, हम आगे भी लिखना चाहते हैं तो सर 405 में हम 11 का क्या दे देंगे? बोलो कोई दिक्कत? सर बहुलक करते समय हमें फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस गुणा में H। F1 हमें सबसे पहले देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? F1 हमें मिलेगा बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 23 है, इसलिए ये हो गया F1। F1 से पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2, और F1 के ऊपर वाले वर्ग अंतराल में जो बड़ा मान है वो U, छोटा मान है वो L, और दोनों का अंतर होता है H, और उसी मान को हम इसमें रखते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो आंसर निकल के आता है। बोलो कोई दिक्कत? बहुलक निकाल लोगे कि नहीं? बहुलक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सर हमें ऐसे ही करना है, हमें वर्ग अंतराल सबसे पहले देखना है, वर्ग अंतराल होना चाहिए बराबर। अगर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब इसका माध्य निकालना है तो माध्य के लिए क्या निकालोगे? x निकालेंगे। अगर हम प्रत्यक्ष विधि लगाएं या कल्पित, x तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे? f(x). सही है ना? अगर हम कल्पित मान निकालते हैं तो x फिर d और फिर fd। d निकालने के लिए x में से a को घटाना पड़ेगा। a कहां से आता है? x के जितने भी मान हैं उनको गिनो और उसमें क्या दे दो? 2 का भाग। अगर पॉइंटों में आता है 3.5 तो कौन सा पद है? चौथा। 4.5 तो पांचवा। 6.5 तो, बोलो कोई दिक्कत है? इसका माध्य निकाल लोगे? ये तो छाप रहे हैं और छापने के बाद इसका माध्य हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से निकालो।